अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। आज का मेरा टॉपिक है महंगाई पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महंगाई का जिन जो है बेकाबू होता जा रहा है। आटे का बहरान आप सबके सामने है और आटे की कीमतें भी सबके सामने है। और सिर्फ आटा ही नहीं, इस वक्त अशियाए खुर्दनोश पर इस कदर इजाफा हो चुका है कि हर एक चीज़ पर 30 से 40% इजाफा हो चुका है। यही चिकन की बात करें, अगर हम मुर्गी की बात करें, कुछ दिन पहले ये मुर्गी 400 रुपये किलो मिल रही थी और इस वक्त ये मुर्गी 650 रुपये किलो मिल रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे हैं। कल के तेल के रेट देखे जाए तो 380 रुपये किलो जो मिल रहा था, आज वो 420 रुपये किलो मिल रहा है। बात सिर्फ ये है कि ये अशिया खुर्दनोश है, खाने पीने की अशियाएँ हैं, हम ये खरीद रहे हैं या सोना। एक वक्त में ये कहा जाता था कि गोल्ड के जो रेट होते हैं वो फिक्स नहीं होते। वो एक वक्त में ये कहा जाता था कि गोल्ड के जो रेट है वो फिक्स नहीं होते, वो सुबह शाम की बुनियाद पे चेंज होते रहते हैं या हर रोजाना की बुनियाद पे चेंज होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे मुल्क में जो भी अशिया खुर्दनोश है, खाने पीने की अशिया जो है, उनके रेट रोजाना जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर सुबह में हम कोई चीज़ खरीदते हैं किसी एक रेट पर, तो रात को वो रेट फिक्स नहीं होता। या तो रात में उसके प्राइस बढ़ जाते हैं या अगले दिन उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। इंसान अगर एक महीने का राशन खरीदता है, कोई भी शख्स, और वो सोचता है कि 15,000 में, 18,000 में, 20,000 में मैंने राशन खरीद लिया, और वो इसी एवरेज से जब नेक्स्ट मंथ निकलता है तो वो राशन जो है उसको 22,000, 25,000, 26,000 में उसे मिलता है। बात सिर्फ ये है कि गरीब इंसान, मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, एक मिडिल क्लास इंसान, एक नॉर्मल सैलरी कमाने वाला इंसान अपने घर का चूल्हा किस तरह जलाएगा? क्या वो अपनी पूरी सैलरी सिर्फ और सिर्फ राशन में डाल देगा, या फिर घर के बिल्स है, घर के किराए हैं, घर की दूसरी ज़रूरियातें, बच्चों की तालीम है, ये सब कहाँ से करेगा? और यही वजूहात बनती हैं मुल्क में, शहर में क्राइम के बढ़ने की। यही वजूहात बनती हैं जो है शहर में इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ते हैं। और ये क्राइम भी हम आवाम को ही भुगतने पड़ते हैं। ये मोबाइल भी हम आवाम के ही चोरी होते हैं। ये सब चीज़ें भी आवाम के ही साथ हैं। आवाम कहाँ जाए और किससे फरियाद करें? आज मेरा ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके न्यू कराची में। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि महंगाई जो इस तरह से बढ़ रही है तो वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जहाँ तक अगर महंगाई का ताल्लुक़ है तो हर चीज़ पर इस वक्त में रेट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन भी यही चाहती है कि रेट कम हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो खुशी इस बात की हो रही है कि सब पढ़े लिखे हैं। ज़्यादातर हमारा जो तबका है समझदार है, एजुकेटेड है। लेकिन उसके हवाले से मैं अपनी जो सजेशन देना चाहता हूँ अपने मीडिया के तवज्जुह से कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं अल्लाह पाक उनको भी ये एक हौसला दे कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। तो हमारी जो आवाम है वो यही चाहती है हर लिहाज से कि महंगाई को कम किया जाए, ताकि उनके घर के जो चूल्हे हैं वो सही से जलें और सही से लोग अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और मैं आप लोगों के मशकूर हूँ कि आप लोगों ने ये मौका दिया कि मुझे इस वक्त में बोलने का एक मौका मिल रहा है। और मुझे सबसे प्यारी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप लोग जो मेहनत करते हैं उस हवाले से आपने हमारा इंटरव्यू लिया। अब मैं उस हवाले से ये बात कहना चाहूँगा कि इतने सारे लोग यहाँ बाज़ार के अंदर ठेले लगा रहे हैं, बहुत से पथारे लगाते हैं, और वो अपने घरों को किस तरह से चलाते होंगे। तो उनके लिए भी दुआ है और आप लोगों के लिए भी दुआ है कि आप लोगों को हौसला है, आपकी हिम्मत है कि आप लोग किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अरबाब इख्तियार को ये नेकी अता फरमाए कि वो महंगाई को कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये चिकन आपने कितने का खरीदा अभी? बहुत महंगा ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हम लोग सब बहुत परेशान हैं। और है ना, बहुत गुजारिश है कि बहुत कमी करें। आटा इतना महंगा करा हुआ है, इंसान क्या खाए क्या नहीं खाए, हर चीज़ में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। बहुत जिनके किराए के घर हैं उनका क्या हाल हो रहा है। कोई क्यों नहीं वो कर रहा? ऐसी क्या बात है? सबको करना चाहिए भाई, बहुत परेशानी हो रही है। इतना महंगी चिकन हो गई है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़, तेल आटा, गरीब इंसान कैसे खाए जिनके किराए के घर हैं। बहुत महंगाई बहुत कम करें भाई, बहुत ज़्यादा। जी अम्मा बताएं, क्या महंगाई कितनी है? अरे महंगाई बहुत है बेटा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। क्या किलो आपने अभी तेल खरीदा? कितना खरीदा आपने तेल? ये 1 पाव खरीदा है। 1 पाव? हाँ। कितने का है 1 पाव? 120 का।
अंकल क्या कहेंगे इस महंगाई में कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और ये महंगाई का जिन जो बेकाबू होता जा रहा है और काबू में नहीं आ रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? बस ये देख लेंगे गरीब आदमी का जीना जो है ना दोभर हो गया है। और आज अगर लेने निकलो कोई चीज़ तो दूसरे दिन लेने जाओ तो वो 20-25 रुपए महंगी हो जाती है। तो एक तनख्वाह फिर इतनी होती है कि किराया दिया जाए, बिजली का बिल दिया जाए, गैस का बिल दिया जाए। मतलब ये हुक्मरान जो है ना समझ लो कि समझ में ज़्यादा बेस हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है, किसी को कुछ समझने वाला नहीं है। बस अल्लाह ताला हिदायत दे इनको और गरीबों पे भी हाल पे रहम करे और उनके हुक्मरानों पे भी हाल पे रहम करे। मैं तो यही कहूँगा, मैं क्या कह सकता हूँ। महंगाई तो इतनी मैडम हुई भी है, ना खा सकते हैं, ना जी सकते हैं, ना मर सकते हैं। मरना भी जो ना 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। क्या बच्चों को खिलाएगा, क्या किराया देगा, क्या आदमी क्या कुछ करेगा, किसी से कोई है ही नहीं। पुरसान हाल हुकूमत देख ही नहीं रही है किस चीज़ को। तेल अभी कल तक था 370 रुपये, आज 420 हो गया पकवान तेल। अब क्या हंडिया में डालें, क्या हंडिया बगैर तेल की पकाएं, क्या कर सकते हैं। इस महंगाई ने तो हमारी कमरे तोड़ रखी हैं। किसी के बच्चे 8 हैं, किसी के 10 हैं। कोई किराए के मकान वाला तो बेचारा बेमौत मारा जा रहा है। आपके क्या किराए का घर है? जी। और कितना कमा लेते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं 20,000 रुपये तनख्वाह मेरी ड्राइवरी करता हूँ। मैं 8,000 रुपये किराया दे रहा हूँ। अब 8,000 में से 16 बचे, मैं क्या बचूँ? बच्चों को खिलाऊंगा, किराए को क्या दूँगा? बच्चे कितने हैं आपके? मेरी 6 बेटियाँ हैं। तो ज़्यादा जाहिर बात है, किराए के मकान में किस तरीके से दवाई है, कैसे पूरा करेंगे? दूध जो इतना महंगा हो रहा है। अब पहले एक टाइम था ना, महंगाई की वजह से लोग कहते थे कि गरीबों के घर के चूल्हे नहीं जल रहे। अब तो गैस ही बंद कर दी, चूल्हे कहाँ से जलेंगे? गैस बंद, पानी बंद, बिजली बंद, हर चीज बंद। तो भला बताइए ये गरीब आवाम क्या करेगी, कैसे गुजारा करेगी? ये तो ऑक्सीजन अल्लाह ताला की तरफ से ना, ये हवा अल्लाह ताला की तरफ से। अगर ये इनके हाथ में होती तो ये गरीब को कब का मार देते, गरीब कब के मर चुके होते। हाँ, अब भला बताइए पाकिस्तान की तारीख में कभी आटा 160 रुपये किलो हुआ है? हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है हमारा। गंदम हमारे पास 4 मौसम हमारे पास, ठीक है। गंदम हमारे पास, चावल हमारे पास, गन्ना हमारे पास, चीनी हमारे पास। ये गंदम भेज देना बाहर, फिर बाहर से मंगवाते हैं। तो बताइए प्लानिंग क्या है, क्या प्लानिंग है? ये प्लानिंग हो रही है हमारे पाकिस्तान की। सब जाहिल बैठे हुए हैं, सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं। उनका प्रोटोकॉल देखिए आप, उनका प्रोटोकॉल देखिए आप। अपने प्रोटोकॉल में कमी नहीं करेंगे। IMF भी जो कहेगा कि जी गरीबों पर बिजली का बिल महंगा करो, गैस का बिल महंगा करो, ये महंगा करो, वो ये नहीं कहेगा कि अपने प्रोटोकॉल को कम करो, अपने खर्चे कम करो, अपने, ऐसा कुछ नहीं है। तो गरीब तो बेचारा बहुत बुरी हालत में है इस वक्त, बहुत बुरी हालत। ऐसे हालत पाकिस्तान के कभी नहीं हुए जैसे अब हालात है ना। ये नहीं किसी दौर पे नहीं हुआ। 70-75 साल पाकिस्तान में हो गए। ये आटा 160 रुपये, सोचने की बात है। आप इमेजिन करें 160 रुपये किलो आटा, सवाल ही पता नहीं था। 25 रुपये की रोटी है, नान जो मिल रहा है 25 रुपये का, 4 नान लेकर जाएगा 100 रुपये। 25,000 वाला कैसे गुजारा करेगा बताइए आप? कैसे? रेंट दे रहा है, बच्चों का दे रहा है, दवा दारू है, सब कुछ है, कैसे करेगा? बिल तो ऐसे आ रहा है कि अब आप जाइए KJT के दफ्तर में, आपको कम से कम पूरा दिन लगेगा, फिर भी आपका काम नहीं होगा, चक्कर लगाएंगे। अब वो अपना काम करे, अपनी मेहनत मजदूरी करे, अगर वो वहाँ से जाता है ना तो उसकी मजदूरी कट जाती है, दिहाड़ी कट जाती है, कैसे गुजारा करेगा? तो हुकूमत नहीं सोच रही, हुकूमत लगी भी अपने कामों में। वो जनवा गए वहाँ से पैसा लेकर आए, वो भी 3 साल में मिलेगा, पता नहीं कितने साल में मिलेगा, है ना। अभी नहीं मिलेगा वो पैसा, पता नहीं कितने सालों के बाद मिलेगा। लेकिन ये खुश हो गए कि हाँ पैसा मिल गया हमें। कोई नहीं मिला पैसा, कुछ नहीं मिला। ये खुशियाँ मना रहे हैं ना, ये बेकार ही खुशी, ऐसी खुशियाँ नहीं है। बहरहाल अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। देखिए हर आदमी अल्लाह पर तवक्कुल कर रहा है और करना चाहिए बहरहाल। लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो गरीबों का जीना दुभर कर दिया, बड़ी मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल हो गई। महंगाई ने ऐसी कमर तोड़ दी है, रोजगार है नहीं, बच्चे बेचारे परेशान डोले रोजगार के लिए। आटा देखो, आटा छीन लिया, क्या करें, कहाँ से खाएं? रोजगार नहीं है, हमारे मियाँ बेचारे बैठे हुए, बच्चा 15 दिन से बड़ा किराए का मकान है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही, गवर्नमेंट सोई पड़ी है।
आवाम जाग रही है बेचारी, गवर्नमेंट क्या कहेगी। हाँ, लाइटें नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज छीन रहे। रोटी कहाँ से पकाए, बाजार से लाते हैं रोटी, तो 20 रुपए की एक, 25 की एक। भट्टी के नान महंगे कर दिए। सबसे पहले आटा जब महंगा होगा तो नान भी महंगे होगा, रोटी महंगी मिलेगी ना। कुछ भी नहीं है, गरीब के लिए ज्यादा परेशानी है। गरीब तो बेचारा रो रहा है, यहाँ क्या करे। बस भाई, और क्या बोल सकते हैं। अल्लाह ही करम करेगा पाकिस्तान पे। पाकिस्तान को तो ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि बस अल्लाह ही बचाएगा पाकिस्तान को। क्या बोलेंगी आंटी, महंगाई के लिए क्या बोलेंगे? महंगाई के लिए तो बहुत कुछ है बेटा। देखो तो खीरा इतना सब महंगा कर दिया, टमाटर सस्ते कर दिया, आटा तो महंगा कर दिया, क्या खाएंगे। महंगाई के खिलाफ तो हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि गरीब आवाम तो यही चाहेगी ना कि महंगाई ना हो। और जो गरीब को तो पेट भर के रोटी ही मिलती है। आटा अगर इतना महंगा हो तो रोटी कैसे खाएगा बंदा। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि बराए मेहरबानी ये महंगाई जो है थोड़ी कम कर दें। जो आप लोग ये जगह जगह ट्रक खड़े करते हैं और लड़ाई झगड़ा फसाद हो रहा है, तो इससे अच्छे दुकानों पे सस्ता कर दें ना, जो आवाम आसानी से ले सके। यही मैं कहूँगी, हुकूमत से मेरी यही अपील है बस। आपने कभी लिया ट्रक पे से? जी मैंने लिया है, एक तरह से जिहाद है वो। आटा नहीं है, जिहाद है। आटा हासिल करना समझ लो जैसे जंग लड़ना है। इतनी मार पिटाई, इतना एक दूसरे के ऊपर गिरना, कपड़े फाड़ना, डंडे मारना, बहुत बुरी हालत है। जो हम देखते हैं ना मंजर, हमें मालूम है, हम तो दूर खड़े हुए देखकर और आ जाते हैं भाई तौबा करके कि ऐसा आटे से तो बेहतर है हम अपने घर में बैठे रहे भूखे। जी नाज़रीन, हम लोगों से बात कर रहे हैं और अफसोस इस बात का है कि जो पहले लोग लीटर में या किलो में तेल खरीदते थे और 1 किलो से कम कोई भी तेल नहीं खरीदता था, और आज ये नौबत आ चुकी है कि लोग बेचारे जो है एक एक पाव तेल लेके जा रहे हैं। इस कदर महंगाई और इस कदर परेशानियां हैं लोगों के साथ के लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे। और हर चीज़ के रेट, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि अचानक से जो चिकन के रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए। जो 400 रुपये किलो चिकन मिल रही थी, आज वो 650 रुपये किलो चिकन मिल रही है। बात यह कि गरीब इंसान तो हर चीज़ से जा रहा है, तेल उसको प्रोवाइड नहीं, आटा इतना महंगा हो चुका है और उसके बाद वो मिलता भी नहीं है। उसकी शॉर्टेज में इतनी किल्लत है आटे की कि आटा मिल भी नहीं रहा। आवाम बेचारी घंटों लाइनों में खड़ी रहती है, उसके बाद भी उनको आटा नहीं मिल रहा होता। तो बात सिर्फ ये है कि हमने इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं और आवाम को हमने क्या बना दिया। मजीद लोगों से पूछते हैं क्या कहना है उनका, रहेगा मेरा। वालेकुम सलाम। ये आपका ठेला है? जी ये मेरा ठेला है। मैडम टमाटर इतना सस्ता हो गया, कोई आवाम खरीद नहीं रही। 30 रुपए किलो टमाटर। महंगाई आवाम की खरीद नहीं है ना, आवाम के पास पैसा नहीं है, कारोबार नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। टमाटर 150, आटा 150 रुपए किलो है, टमाटर 30 रुपए किलो हो गया, वो भी नहीं खरीद रही। 300 रुपए किलो टमाटर था तो आवाम ले रही थी बहुत, अब सस्ता हो गया तो आवाम वो भी नहीं ले रही है। क्या कहेंगे, अभी आवाम की गलती है? आवाम की गलती नहीं है, हुक्मरानों की गलती है। महंगाई कम करवाए, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, कारोबार नहीं है। तो कारोबार होंगे तो आवाम के पास भी पैसा होगा। हर बंदा परेशान है, बेरोजगारी इतनी है कि काम बिल्कुल भी नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरानों से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी को ख़त्म करवाएं। तो लिहाजा ये जो है ना, आवाम बहुत परेशान है, भूख मर रही है। आटा इतना महंगा हो गया, 150 रुपये किलो आटा हो गया। तो यही कहना चाहूँगा मैडम कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल करवाएं। आपको क्या लगता है अब आगे आने वाले वक्तों में क्या हालात होंगे, किस पे भरोसा है कि कौन ऐसा होगा जो शायद हालात बदल दे? मैडम आने वाले वक्त तो इतना बुरे हैं कि गरीब आवाम मर रही है, भूख मर रही है गरीब आवाम। अभी हुक्मरानों पे भी किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कौन सही है कौन गलत है। अभी इलेक्शन हो रहा है, वो बोल रहे हैं हम सही हैं, हमें वोट दो, वो बोल रहे हैं हम सही हैं। लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अभी इसका यही हल है कि बेरोजगारी ख़त्म करवाएं तो महंगाई इसी वजह से कम होगी। आवाम के पास पैसा होगा तो वो ख़रीदारी करेगी। मार्केट में आते हैं ख़रीदार बहुत, लेकिन ख़रीदते कुछ भी नहीं है, खाली हाथ चले जाते। क्या प्राइस चल रहे हैं इस वक्त चिकन के, क्या रेट? चिकन के जो है साफ गोश्त चल रहा है 600 रुपये किलो। अच्छा, मुझे आवाम को देखते हुए 560 रुपये बेच रहे हैं। मुझे बताएं कि आज से कुछ दिन पहले चिकन जो है 400 रुपये किलो मिल रहा था, इससे पहले 350 रुपये, फिर कुछ दिन बाद 400 रुपये। अब ये अचानक से 600 रुपये किलो बढ़ जाना आवाम के लिए कितना बड़ा बम है ये बिकना बंद हो गई है। हम लोग आवाम से ज़्यादा हम बेजार परेशान हुए हैं इस टाइम। ये हमारे पास जो है ना, समझ लो जो माल काट रहे थे ना, तो हमारे पास 20 से 25 क्रेट डेली करते थे, अब बामुश्किल 10-12 क्रेट कट रहे हैं।
जाहिर बात है गरीब आवाम है, जो पूछता हम रेट बताते हैं 600 रुपये किलो, सीधा आगे जाता है। क्या करें, लगाना हमारी मजबूरी है, खरीदना आवाम की मजबूरी है, लेकिन आवाम की ताकत में होगा, जेब इजाज़त देगी तो लेगी आवाम, है ना। और यही है साहब के बिकना बंद हो गई है। बात ये है कि मुर्गी की जो या किसी भी चीज़ की प्राइस लिस्ट आती है, तो वो लिस्ट में भी क्या रेट बढ़े हुए हैं? सब टोटल बढ़े हुए हैं। इस टाइम चिकन की ये पोजीशन है कि हम तो मैसेज आते हैं ना हमारे पास रोज रेट के, तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में महंगी है, पूरे पाकिस्तान में चिकन महंगी है। वजह क्या बनती है, कोई खास वजह? वजह तो ये ज़्यादा तौर पे बेहतर, अभी ये फीड का इशू था, बहुत सारे इशूज थे जो जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। बाकी हमारे हुक्मरान और ये बड़े डीलर लोग ये जानते हैं, हम तो वही है ना, छोटे मोटे दुकानदार हैं, गाड़ी से सुबह माल लेते हैं, शाम को बेचते हैं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, और कितना फर्क पड़ता है आपके कारोबार पर महंगाई से? कारोबार की तो बात ये है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आधी सेल हो गई, जब सेल आधी हुई तो लेबर मेरी वो है, दुकान का मेरा खर्चा वही है, तो जाहिर बात है मुझे अपनी जेब पे खर्चा तो पूरा करना है ना, तो वो मेरी जेब से जा रहा है। लॉस है बराबर, आज 12-13 दिन हो गए, किसी भी चिकन वाले से आप पूछ लीजिए, उसको प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि सेल होगी, परचेजिंग होगी तो नफ़ा होगा, नफ़े में सब में डिवाइड होता है, मजदूरों का, लेबर का, सबका। अभी आधी सेल रह गई है, खर्चा वही अपनी जगह है, महंगाई के हम भी शिकार हैं, हम भी शिकार हैं, तो सब पे बोझ पड़ रहा है। तो खुदारा अपील यही है कि थोड़ा महंगाई को कंट्रोल करें, हमारे हुक्मरानों से भी। किसी को बुरा या भला तो नहीं कह सकते, सब अच्छे लोग हैं, भाई खुदारा गरीब आवाम का ख्याल करें। नहीं केस वो सही है आपकी बात, लेकिन हम तो, हमारी मजबूरी है ना, हम दुकानदार हैं, हमें रहना यही है, हमने क्या जाना है। बात यही है कि आवाम इतनी अपील है हुक्मरानों से कि खुदारा थोड़ा महंगाई कम करें। गोश्त क्या किलो बेच रहे हैं आप? 1200 रुपये। ये बकरे का है, बच्चिया का नहीं? पहले बकरे के प्राइस भी कम थे, शायद 1100 कुछ थे। 1200 रुपये ये पूरी मार्केट में 1200 बिकता है। आवाम खरीद लेती है? बहुत से एक पाव लेते हैं, बहुत से आधा पाव लेते हैं, ये सब बेचारों की महंगाई का दौर है, कुछ सस्ता थोड़ी आजकल। आपके काम पे कितना असर पड़ा है महंगाई से? बहुत असर पड़ा है। पहले बिकते थे 5-6 बकरे, अब तो 2 बकरे भी नहीं बिक रहे। 5-6 बकरे बिक जाते थे? हाँ, अब नहीं बिक रहे, अब तो 2 बकरे भी नहीं बिक रहे। 2 बकरे भी नहीं बिक? अस्सलाम वालेकुम। शाम ये अंकल जी क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो हद से ज़्यादा ही हो गई है, कुछ सौदा लेने निकले तो समझ में नहीं आती क्या लें। अभी ना दाल या ये लेके जाते हैं बच्चों के लिए, और यहाँ कोई चीज़ समझ में तो आती नहीं है, बस महंगाई ने मार दिया है। आटा नहीं मिल रहा, कभी प्याज नहीं मिल रही, प्याज मिल रही है तो 200 रुपये किलो है। तो गरीब आदमी का क्या है, बच्चों को कभी काम है कभी नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके ठेले हैं? जी। तो महंगाई इस कदर हो गई है तो लोग कितना आपसे खरीदे, और फर्क पड़ा है आपके कारोबार में? बहुत फर्क पड़ा, आधा हो गया कारोबार, महंगाई के खिलाफ महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, अभी जो है वो टमाटर के रेट तो काफ़ी कम हो गए, लेकिन अब प्याज के रेट दोबारा से हाई हो गए। प्याज चलिए 220-200 रुपये किलो, टमाटर चल रहा है 40 रुपये किलो। अब वही बात है ना कि एक चीज़ के प्राइस कम करते हैं और दूसरी चीज़ के प्राइस इतने बढ़ा देते हैं कि यहाँ की जो कमी में वहाँ पूरी हो जाती है। जी। क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे? सस्ताई करें, थोड़ी महंगाई बहुत हो रही है, हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं, आटे पे, चीनी पे, दाल पे, घी भी जगह 500 रुपये 20 रुपये किलो हो गया है, आटा 150 रुपये किलो हो गया है। गोश्त खरीदना है? जी। कितना खरीद रहे हैं गोश्त? 1 किलो। अच्छा, चलें, शुक्र है कि आप 1 किलो खरीद रहे हैं, वरना इस वक्त लोगों की क़ुव्वत खरीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नहीं जी, शुक्र है अल्लाह पाक ने सबको दिया हुआ है, मगर कोई निकालता नहीं, हमारे हुक्मरान चोर है। बात ये कि आवाम तो देखे ना, आवाम बेचारी कहाँ तक करे, आवाम तो सब कुछ कर रही है। आवाम के पास पैसा बहुत है मैम, पैसा नहीं होता तो आवाम घर से नहीं निकलती। अब गाड़ियाँ भी चल रही है, दुकानदारियाँ भी हो रही हैं,
आवाम को पैसा है जब तक आवाम निकल नहीं है। अच्छा, तो ये इनका एक अहम मैसेज है कि आवाम के पास पैसा है तो आवाम घर से बाहर निकल रही है। चलें, इनकी बात भी सही है शायद। आंटी क्या कहेंगी, महंगाई जिस कदर हो रही है इस बारे में? बहुत गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया भाई, बहुत मुश्किल है गुजारा करना। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? यही कहती जो भी आए अच्छा ही करे, बस सस्ता कर दे बस हर चीज़। कितना गोश्त खरीदा अभी? ये आधा किलो लिया है, आधा किलो। पहले भी आधा किलो ही खरीदते थे या महंगाई की वजह से कम खरीदा? महंगाई की वजह से कम खरीदा है। अब तो जाहिर बात है हफ्ते में एक ही दफ़ा गोश्त पकता है, बार बार थोड़ी पक रहा है। सब्जी देखो वो महंगी है, गोश्त देखो, आटा देखें कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। सारे बाजार में आग लगी हुई है, समझे ना, क्या करें। पहले हम बछिया गोश्त खाते थे, अब बड़ेरा गोश्त ले रहे हैं। बछिया गोश्त से भी ज़्यादा महंगा है, 700-800 रुपये किलो है, फिर 900 रुपये किलो बल्कि। तो कहाँ से बंदा खाएगा? अभी महंगाई इतनी है, काम धंधे है नहीं, बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है। हालात देखें कैसे हो रहे हैं, हर जगह अफरा तफरी का आलम मचा हुआ है। क्या कर सकते हैं? अब कुछ करें, हुकूमत से बोल रहे हैं कुछ करें, आटे तो कम करें। आटा इतना महंगा किया हुआ है, गरीब की पहुँच से दूर है। 5 किलो आटा पता भी नहीं चलता कहाँ जा रहा है, इतना महंगा है ना। बस ये हमारी गुजारिश है कि भाई आवाम को रिलीफ दें और ये सस्ताई करें थोड़ा, हर चीज़ महंगी है। बाज़ार का हालत देखो, ये हो रहा है कि बस धूम मची हुई है बाज़ार के अंदर, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कर सकते हैं? इस महंगाई में जो इतना परेशानी है? महंगाई में परेशान है, क्या बोलेंगे ये बताओ। खतरनाक महंगाई है, ये देख लो, ये वाला गोश्त लेने पे तुल गए हम। आटा इतना महंगा, हर चीज़ महंगी, ऐसा थोड़ी होता है बेटा कोई। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? ये करेंगे कुछ सस्ताई करें गरीब आवाम के लिए, और क्या बोलेंगे। आटा इतना महंगा है, क्या खाएंगे भी नहीं, क्या रोटी। वोट लेने तो हर आदमी आ जाता है और सस्ताई लोग कुछ करते नहीं। अभी अंदर लगा लो, इतना आटा महंगा हो गया, क्या बनेगा लोगों का, क्या अंजाम है? हर चीज़ महंगी है, ये गलत है। इनको बड़ी सस्ताई करें, रिलीफ दें कुछ पब्लिक को, वरना ये ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको वोट नहीं मिलेंगे। अच्छा, हुकूमत ने तो कह दिया ना कि मैंने 33 अरब की जो सब्सिडी दे दी आटे पर, और आटे के जो ट्रक आ रहे हैं तो लोग उससे खरीद लें। तो उस तरफ आप गए, आपने देखा है आटे के जो ट्रक आ रहे हैं वहाँ पे क्या हाल है? देखिए वहाँ पे जाना लूट मार के अलावा वहाँ ऐसा है कि सस्ता तो मिल रहा है लेकिन इतनी लेन लगी हुई है। मेरे बात सुनो, कैसे आदमी उसको लेगा? थोड़ी बहुत दुकानों पे ये अगर पहुँचा दें और दुकान वाले अगर हमें दें तो फिर सही है। अब ये तो नहीं कि लेन लगी हुई, लेडीज़ की भी लगी, मारा पीटी हो रही है, रकम दुक्की हो रही है, लेडीज़ की बहुत उन्नति हो रही है। तो लिहाजा ये प्लीज़ आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुकूमत की, खुदा के वास्ते कि कम से कम सस्ताई करें, ख्याल करें लोगों के। बस क्या कहेंगे, इस महंगाई में कारोबार पे कितना असर पड़ रहा है? भाई जी ये कम से कम 100% में समझ लो 80% फ़र्क पड़ रहा है। सेल नहीं है, सारे दिन बैठा हुआ है, पीछे से भी महंगा, यहाँ से भी महंगा नहीं मिलता। और ग्राहक जो बोलता है हमारी क़ुव्वत है खरीदने की, अब बताओ क्या करें। बड़े देखो आपके सामने कारोबार की जगह खाली पड़ी हैं। दूध 200 रुपये किलो, प्याज 240 रुपये किलो। हम भी घर की ज़रूरियात की चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन हम भी क्या करें, मजबूर हो गए। बहुत परेशानी का सामना है। भैया कि अल्लाह पाक हुक्मरानों से दुआ करते हैं कि हमारे लिए कुछ सोच लें, कुछ आवाम के लिए कुछ ऐसा कर दें ये बेचारे सही खुशहाल हो जाएं। वालेकुम सलाम। सामान कुछ लेने हैं, सब्जी वगैरह? जी चिकन वगैरह लेने आए थे। तो प्राइस सुन के दिल खुश हो गया होगा? बहुत दिल चाह रहा था ले नहीं, मगर मजबूरी है लेना। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि इस महंगाई में क्या किया जाए? ऐसे क्या महंगाई में हम तो ये बोलते हैं कि आटा और तेल कम कर दें कि गरीब से गरीब आवाम भी खा सके सुकून से, और क्या बोल सकते हैं। बस तेल इतना महंगा कर रहा है कि गरीब आवाम जो है बेचारी वो रो रही है। यहाँ तक के खाने को नहीं है, जो 2 टाइम खाते हैं वो 1 टाइम भी नहीं खा रहे। ज़्यादा है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। रोज़ मार्केट में आते हैं, रोज़ रेट बढ़े हुए होते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई है। असल में वो ये खाने का आइटम नहीं हो गया, सोना हो गया। जैसे पहले क्या कहा जाता है ना, गोल्ड के रेट रोज़ बढ़ते हैं, तो अब ये गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा हो गया। जी बहुत ज़्यादा। आटे पे पैसे बढ़े हुए हैं, एक चीज़ पे, यानी कुछ भी ले लें, छोटी से छोटी चीज़ ले लें उस पर पैसे बढ़े हुए। रोज़ आए यार, रोज़ रेट बढ़े हुए होते हैं हर चीज़ के। सब्जी हो गई, हर चीज़ हो गई, उस पर रेट बढ़े हुए। तनख्वाहें बढ़ाते ही नहीं है ये लोग, क्या करें बताएं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? भाई ये कि फिर तनख्वाहें भी ज़्यादा रहता है, बढ़ाया करें ना उसके साथ। जो इतनी महंगाई है, बस ये महंगाई कम कर दें, बहुत ज़्यादा परेशान है।
नाज़रीन, इस वक्त हम बाज़ार में मौजूद हैं और ये जो है न्यू कराची का काफ़ी मशहूर बाज़ार है और यहाँ पर लोग रोज़ाना की बुनियाद पे आते हैं और अपनी जो है ज़रूरत की अशिया ख़रीदते हैं। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ ये एक बाज़ार जो है यहाँ पर सब्ज़ी है, चिकन है, गोश्त है, हर तरह की जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा रोज़ाना खाना बनाता है और रोज़ाना खाना बनाने के लिए हर चीज़ चाहिए, यहाँ मौजूद है। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और ये शाम का वक्त है और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी रश होता है, लोग काफ़ी ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। लेकिन इस वक्त ये बाज़ार काफ़ी हद तक खाली है। यहाँ पर दुकानदारों का भी ये कहना है कि हमारे कारोबार पर जो है 60 से 70% फ़र्क पड़ा है इस महंगाई की वजह से। और लोगों का, ख़रीदारों का ये कहना है कि महंगाई इस कदर है कि हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, हम किस तरह ख़रीदें। जहाँ हम 1 किलो या 2 किलो ख़रीदते थे, वहाँ हमने आधा किलो 1 पाव ख़रीदना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। महंगाई की वजह से हर चीज़ के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम नहीं ख़रीद सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई का बढ़ना ठीक है, हालात ख़राब होते हैं, मुल्क में महंगाई बढ़ती, लेकिन महंगाई के साथ साथ कारोबारों में भी तो वसअत होनी चाहिए, लोगों की तनख्वाहें भी बढ़नी चाहिए ताकि क़ुव्वत ख़रीद तो बढ़े। क़ुव्वत ख़रीद दिन ब दिन कम होती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अवाम इस वजह से बहुत परेशान है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना रहेगा मेरे साथ। हम तो पहले ही परेशान है, काम है ही नहीं है बिल्कुल भी, समझा ना बच्चों का रोज़ रोज़गार है, बच्चे पढ़ाई में जा रहे हैं, उनके वर्दी के लिए किसी की जूती नहीं है, किसी की वर्दी नहीं है, ऐसा ही हिसाब किताब है बस। बाकी अल्लाह है, हिदायत देगा इनको, ये हुक्मरानों को क्या है। और गरीब क्या कर सकता, गरीब मर रहा है इस टाइम। आटा कहाँ पहुँचा हुआ, चीनी कहाँ पहुँची हुई है, मुर्गी का गोश्त कहाँ पहुँचा हुआ, बछड़ा कहाँ पहुँची हुई है फिर। और सब्जियों के रेट देख लो, महंगाई इस कदर की हो गई कि पैसा कम है और महंगाई ऐसे कि बंदा खाए क्या करे, 2 टाइम खाना भी मुश्किल हो गया। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट तो मारने तुली है। अभी हम तो यही कहते हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहे ना, किसी को वोट दिए नहीं जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। गटरें भरी हुई है, हर चीज़ पे महंगाई है, बंदा क्या करेगा, जो रोज़ का कमाने वाला वो क्या करेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे कि महंगाई से आपके कारोबार पे कितना असर? बहुत असर पड़ा है। जो ग्राहक को, कस्टमर को बताते हैं, जो बात करते हैं, तो वो बोलते हैं महंगाई इतना दे दो, महंगा पीछे से इतना रेट नहीं बढ़ा जितना आप लोग बढ़ा देते हैं। और हम क्या करें, पीछे से इतना रेट ज़्यादा हुआ है, वो बात ही नहीं करते। होलसेलर उनसे बोलते हैं तो ये कहते हैं कि भाई लेना है लो, ना जाओ अपना काम करो। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, महंगाई इस कदर हो गई, इस बारे में क्या कहेंगे? इतनी हो गई, लेकिन आवाम बेस हो गई ना हमारी। आवाम जब तक रोड पे नहीं आएगी महंगाई ख़त्म ही नहीं होगी। बात यही, आवाम को जो चीज़ महंगी होती है उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। कम से कम आदमी सोचे तो सही दिमाग से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आवाम उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। इस चीज़ की महंगाई हो गई ना, उसी चीज़ के पीछे भागेगी, दोबारा मिलेगी नहीं। आटा महंगा हो गया लेकिन अपने लिए लेकर रख लिया, पड़ोसी को मिले नहीं मिले। जब तक बंदा किसी दूसरे का नहीं सोचेगा या तवक्कल अल्लाह नहीं करेगा, कोई काम ख़त्म होगा नहीं। बात ये है। सही बात है। और सबसे अच्छी बात मुझे आपकी रही हकीकत है कि अल्लाह ताला भी उस कौम के हालात जो है उस वक्त नहीं बदलता जब तक वो कौम नहीं बदलना चाहती। वगैरह जो गुजरे हैं उन्होंने यही सोचा ना कि अभी मैं 2 रोटी लेके जा रहा हूँ, कोई रास्ते में मिला उसको दे दिया, तवक्कल अल्लाह है, मेरे लिए अल्लाह पाक कर देगा। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं अपने लिए भर ले, दूसरा जाए गड्ढे में। यही है ना। तो आदमी जब आप अल्लाह को ही भूल जाओगे, अल्लाह भी आपको भूल जाएगा। अजान हो रही होती है, हम अपने कारोबार में लगे हुए, काम है, कारोबार है, कारोबार नहीं है जब तक वो जो बुला रहा है उसके पास तो जाओ पहले। अय्या असफला का मकसद क्या है, आओ फला की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन लोग जा रहे ही नहीं है, लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं। फिर परेशान वहीं के वहीं है ना, ये काम नहीं है, कारोबार नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं है, तो कैसे होगा? जब आप अल्लाह की तरफ ही नहीं जा रहे तो कैसे होगा कारोबार? जब उसको भूल जाओगे तो वो भी आपको भूल जाएगा ना। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त बात की। और सबसे अच्छी बात इन्होंने बिल्कुल ये कही कि हमारा जो है अल्लाह से शायद तवक्कल उठ गया है। हमारी भी गलतियां हैं, हालात ख़राब होना एक अलग बात है, हुक्मरान जो है अच्छे या बुरे आना वो एक अलग बात है। लेकिन बात यह है कि हमारी अपनी भी गलतियां हैं, हमारी अपनी भी कोताहियां हैं, हमें उसे भी ठीक करना है, हमें अपना भी एहतसाब करना है, तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाए। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो बहुत हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। कहाँ तक करें, एक कमाने वाले हैं, 10-10 खाने वाले, इतनी महंगाई हो रही है हद से ज़्यादा। कहाँ से लेकर आए? आटा क्या है? आटा देखो कहाँ पहुँच गया, इतने आसमानों पे। 150 रुपये किलो मिल रहा है, कहीं 140 रुपये। हम जा रहे थे बस्ती में, वहाँ 140 रुपये किलो हो गया वहाँ पे आटा। अब क्या करें,
ये ट्रकों का आटा भी लो तो ये, लेकिन ये बहुत ऐसा निकल रहा है, खराब सा, सही भी नहीं निकल रहा। अच्छा, ये ट्रक में जो आटा आ रहा है सही नहीं है? नहीं, सही भी नहीं है, भूसी बहुत है इसके अंदर, काला हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, ये भी बेकार है आटा। रोटी अच्छी नहीं पकती उसकी? नहीं, रोटी अच्छी भी नहीं पकती। प्याज भी इतनी महंगी है, सारी चीज़ें ही महंगी है, हद से ज़्यादा ही महंगी होती जा रही है। पता नहीं क्या कर रहा है। सही बात। ये बताओ 150 रुपए किलो आटा कर दिया, गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा है? अब ये बताओ कि 1 किलो आटा लेंगे हम 150 रुपए का, और उसकी मुश्किल से 15-16 रोटी पकेंगे, तो ये बताओ कि क्या खाएंगे हम? क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? हम यही कहेंगे कि हम गरीबों पे तो रहम करो। गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले, कहाँ से आएगा? और वो सेठों से कहते हैं पैसे बढ़ाओ, तो वो बढ़ाते हैं, तो इतने बढ़ते नहीं है जितने आगे बढ़ जाते हैं। हम गरीब आदमी क्या करेंगे? कहाँ से अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उन्हें तालीम देंगे, या उन्हें खिलाएंगे रोटी, या उनकी ब्याह शादी करेंगे? जो भी आता है अपना पेट भरता है, भले वो नवाज शरीफ है, भले वो शहबाज शरीफ है, भले वो जरदारी है, भले वो इमरान खान है, ये सब एक कट्टे हैं। और दुनिया को उन्होंने बेवकूफ बना दिया, और दुनिया भूखा मर रही है। अब गैस है वो बंद कर दिया है, सिलेंडर है जलाओ, वो भी फटफट जा रहे हैं, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसे भी दुनिया को मार रहे हो, वैसे भी मार रहे हो। 150 रुपये किलो आटा, 160 रुपये किलो आटा, क्या कोई खाएगा? आटा भी नहीं खा सकते। जो चावल आगे 1 महीना पहले 100 रुपये किलो थे, आज उन्होंने 130, 60, 70 कर दिए, क्या कोई खाएगा? तो दुनिया की अवाम की बद्दुआ है, कभी तो अल्लाह सुनेगा। ऐसी ये हुकूमत के ऊपर अल्लाह ऐसा अजाब लाए कि ये सारे मर जाए। इस दुनिया को मार रहे, अल्लाह इनको मार दे, सबको मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बहुत हो चुकी है, गरीब आवाम के लिए तो खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया, घर का गुजारा, बिल, ये सब मिला के बहुत मुश्किल है। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? यही कहेंगे कि गरीबों का ख्याल करें, महंगाई को कम करें। आटा देखें कितना महंगा कर दिया है, तेल देखें कितना महंगा है, ऊपर से वो बिल, गैस बिजली के बिल, नॉर्मली गैस भी अब शॉर्ट है यहाँ पर, और लाइट का इशू भी बहुत है, बहुत मसले हैं पाकिस्तान में। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई बस अब इसका मतलब है खुदकुशी कर लेनी चाहिए बंदे को। कमा कमा के थक गए हम तो, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह के गए हुए रात को आते हैं और सौदा लेते हुए जाते हैं, तो जो कमा के आते हैं वो यहीं ख़त्म हो जाता है। इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है कि बच्चे पालना मुश्किल, बच्चों की शादियाँ करना मुश्किल हो गई है। अब हम बताइए गरीबी में कितना कमाए जो अपनी बेटियों की शादियाँ करें। अल्लाह इन लोगों को पूछेगा, हुकूमत को, इन लोगों को कि क्या कर रखा है इन्होंने हम लोगों के साथ में। क्या अपील करेंगे, क्या इनसे कहेंगे कि कुछ तरस खाएं आवाम पे? ये कहाँ तरस खाएंगे, ये लोग तो अपने पेट भरते हैं, बस अपनी जो कुर्सी पे बैठता है वो अपना ही भरना पड़ता है, किसी और का थोड़ी भरता है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज मैंने अपने प्रोग्राम में महंगाई का जिक्र किया और मैं लोगों से और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, लेकिन आवाम का सिर्फ कहना ये है कि एक इंसान जो है 2 वक्त रोटी खाता था, अब वो 1 वक्त खाने पे मजबूर हो चुका है। आटे की किल्लत और आटे के प्राइस, जिस तरह से आटे की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे हर गरीब और हर आम इंसान पे फ़र्क पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, इंसान हर चीज़ का ताल्लुक आटे से है। जब तक रोटी नहीं पकेगी इंसान खाना कैसे खाएगा, किस चीज़ से खाएगा? रोटी अगर है तो इंसान चाय रोटी भी शायद खा लेता है, लेकिन रोटी ही ना हो तो इंसान किस तरह से गुजारा करेगा? 2 वक्त की जगह 1 वक्त तो रोटी खाएगा, और 1 वक्त रोटी खाने के बाद इतनी मेहनत किस तरह करेगा इंसान? बात यह आ जाती है कि इन गरीबों का कसूर क्या है, या इन गरीबों की गलती क्या है जो आज इतने क्राइसिस और इतनी परेशानियां कराची की आवाम को, पाकिस्तान के और स्पेशली कराची की आवाम को बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, टूटी सड़कें, गंदी गलियां, सीवरेज का निज़ाम गंदा, महंगाई इस कदर, किस मसले से लड़ेंगे, किस मसाइल का हल ये ढूंढेंगे? मजीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। क्या कहेंगे, कारोबार पे कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके? समझ लो 90% कारोबार ख़त्म हो चुका है, 10% रह चुका है। लोग बहुत परेशान है, ख़रीदने वाला, बेचने वाला, हर बंदा परेशान है। एक वो आ रहा है, वो बोल रहा है यार इतनी महंगी हो गई, बोला भाई क्या करें, महंगी पीछे से आ रही है तो महंगी बिक रही है ना। अब
महंगी आएगी तो महंगी बिकेगी, महंगी नहीं आएगी तो सस्ती बिकेगी। अब ये है कि ऐसा है कि लोग बहुत परेशान हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा कवर करें, इसको महंगाई के ख़िलाफ़ कुछ अमल करें कि महंगाई का जोर टूटे। लोग बहुत बेजार है, बेरोज़गारी बहुत हो गई है, गुर्बत बहुत हो गई है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, बस हम तो ये दुआ करते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे आप? गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि रोज़गार खोलें। फैक्ट्रियाँ आपकी सब बंद पड़ी हैं, कारोबार बंद है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। मईशत 0% ज़ीरो रह गई। हमारे मुल्क के ना डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते, किस तरह करें? अब ये मुर्गी जो आती है, ये इसकी सोयाबीन आती है, चाइना से आ रही है, वो चाइना से सारी रुकी हुई पोर्ट के ऊपर हज़ारों कंटेनर खड़े हैं, लेकिन वो डॉलर नहीं है, वो पेमेंट हो ही नहीं रही डॉलर पे, तो सोयाबीन आए। इसी वजह से मुर्गी इतनी महंगी गई है। कभी तारीख के अंदर इतनी महंगी मुर्गी नहीं बिकी है। हमें तकरीबन 6-8 साल हो गए, कभी इतनी महंगी मुर्गी इन दिनों में नहीं बेची। ईद त्योहारों पे हो जाती थी 500 550 रहती। अभी इन दिनों के अंदर जो दिन त्यौहार कुछ भी नहीं है, उसके अंदर ये 550 रुपये बिक रही है। अब हम क्या करें? जो ख़रीद हमें पड़ रही है वही ख़रीद हम बेच रहे हैं, तो हम घर क्या लेके जाएंगे? उसमें भी ग्राहक बोलते हैं कि 20 कम कर लो, 10 कम कर लो, तो हम क्या करें? हमारी अपील ये गवर्नमेंट से कि महंगाई के ऊपर कुछ करें, काम करें, रोज़गार दें लोगों को, मईशत को थोड़ा सा बढ़ाएं। इमरान खान इस मामले में सही था, हम ये कहते हैं कि इमरान खान सही था, और अभी भी अगर इमरान खान को ही आना चाहिए। मेरा वोट इमरान खान को पक्का है। थैंक यू। जी, क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? मैडम महंगाई तो बहुत है, गरीब आदमी का तो जीना हराम हो गया। कमाने वाला भी कोई नहीं है, किराए का घर है, क्या करे, मजबूर है, परेशान है। किस तरह गुजारा करते हैं फिर लोग? बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? ये अपील करूंगी गवर्नमेंट से कि भाई मेहरबानी करो, कुछ रेटों में कमी करो। इस कदर ज़्यादा है कि गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। हम एक टाइम पे पकाते हैं, 2 टाइम पे नहीं पकाते। एक टाइम पकाते हैं, 2 टाइम भी नहीं चलता। गरीब आदमी का बहुत मुश्किल गुजारा है। तो उनसे अपील है कि भाई मेहरबानी करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम बहुत परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? क्या बात करें, महंगाई लेना मुश्किल हो गया, कुछ नहीं ले पाते भाई, बहुत मुश्किल। आज आटा लेने गया 1600 रुपये का 10 किलो मिला, क्या करें? बहुत मुश्किल हो गई, बहुत मुश्किल। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करें, कोई सुनता ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ दिन दिहाड़े मर्डर हो जाता है। अभी परसों मेरा मोबाइल छिन गया, पुलिस आई, कुछ भी नहीं कर सकी। FIR वगैरह नहीं कट पाया? क्या करते, क्या फिर मेरी दुश्मनी बढ़ाऊँ ना अपनी? बेहतर तो यही है भाई, खामोश हो जाओ बस। अल्लाह हम सब के ऊपर रहम करे, हुक्मरानों को अकल दे। क्या कहेंगे अंकल महंगाई के हवाले से? बेटा बहुत महंगाई है। अब देखो 2-3 महीने से मुझे बाइक वाला मार के हाथ टूट गया मेरा, क्या करें बेटा बताए? मकान भी किराए का है, सब कुछ है, परेशानी है बेटा। घर में कमाने वाला एक है, खाने वाले 2-3 है बेटा, और गैस आ नहीं रही, बिजली आ नहीं रही, पानी आ नहीं रहा बेटा, क्या करें आप बताएं? हाँ बिल तो आ रहे हैं बेटा, क्या करें? करो और तेल वेल ये गैस खोलो ना, बिल तो पूरे ले रहे हो हैं, तो इंसान की सहूलत करो ना। हर चीज गरीबी में इंसान पिस रहा है। देखो ना अभी कमा के लाए बेचारे, सौदा लेने आए हम लोग पकाने के लिए, ऐसा थोड़ी होता है। जी नाज़रीन, मैंने आज इस बाज़ार में प्रोग्राम किया। न्यू कराची का इलाका है, यहाँ पर ये काफ़ी जो है वो बाज़ार ऐसा बाज़ार है कि जहाँ सारा वक्त रश लगा रहता है। यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है, एक ये नॉर्मल बाज़ार नहीं, मतलब ये वो बाज़ार है कि जहाँ अशिया खुर्दनोश की हर चीज़ें मौजूद है, मसाला जाते हैं यहाँ पर, परचून की शॉप्स हैं, सब्जियों की दुकानें हैं, फ्रूट्स हैं यहाँ पर, गोश्त, चिकन, सब कुछ, हर चीज़ यहाँ पर, बीफ, मटन, चिकन, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है। और यहाँ पर लोगों का रश लगा रहता है। ज़ाहिर सी बात है, रोज़ाना हर घर में खाना बनता है और हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ ख़रीदने निकलता है बाज़ार। और लेकिन इस वक्त यहाँ मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ का ये हाल है कि यहाँ पर रश नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल खाली और सन्नाटा सा है इस बाज़ार में। और कुछ लोग जो हमें मिले तो उनका यही कहना है कि हमारी कुव्वत ख़रीद नहीं है। यहाँ के दुकानदारों का भी यही कहना है कि यहाँ पर लोग आते ज़रूर है बेचारे, लेकिन कुव्वत ख़रीद नहीं है। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो जो पहले किलो 1.5 किलो ख़रीदता था, अब वो पाव आधा किलो पर आ चुका है और वो आधा किलो या पाव ख़रीद के चला जाता है। दुकानदारों का ये कहना है कि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारा काम नहीं है। ख़रीदारों का ये कहना है कि हमारे पास कुव्वत ख़रीद नहीं है, हम किस तरह ख़रीदें? महंगाई की वजह से आवाम इस वक्त परेशानी से दो चार है। बात सिर्फ इतनी है कि ये महंगाई कब रुकेगी और ये कब जो है वो हालात बेहतर होंगे, महंगाई कब कम होगी, ये एक सवाल है।
हर इंसान का, मेरा भी है आपसे, इस बारे में आप भी सोचिएगा, हम भी सोचते हैं शायद हम में कुछ कमी हो, हम में कुछ कोताही हो, हमें अपना भी एहतसाब करना है, हम अपना भी एहतसाब करते हैं, शायद हालात बदल जाएं, ये शायद वक्त बदल जाए। कहते हैं कि दुआओं से तकदीर बदल जाती है, तो हम भी दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क के भी हालात बेहतर हो जाएं, हमारा मुल्क पहले की तरह खुशहाल हो जाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शाद रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।